क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी दृष्टि को हम जो है एक सुदृष्टि बनाते हैं। जो आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाती है, आपका चिंतन नकारात्मक हो जाता है, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। आपके भावों को हम विधायक करते हैं और आपकी रॉन्ग बिलीफ को हम राइट बिलीफ के अंदर बदलते हैं, ताकि कि आपका अच्छा जीवन हो, आपको सुपथ मिले। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है, जिसके केंद्र के अंदर आत्मा को रखा गया है। और जहाँ आत्मा होती है, सब बात प्रामाणिक रूप से कही जाती है। जो उससे संबंधित बात, हर बात प्रामाणिक होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रामाणिक है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है 9 तत्वों की अवधारणा। भाई और बहनों, इस विश्व के अंदर 8 बड़े बड़े धर्म हैं। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जो है हमारा जो जुडाइज्म। ये 8 बड़े धर्म में से जो है एक धर्म जैन धर्म है। वो जैन धर्म अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या करता है। जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो पूर्ण अहिंसक कहे जाते हैं। 100% वो इको फ्रेंडली होते हैं, 100% अहिंसक होते हैं, क्योंकि वो हिंसा उनको करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 3 करण 3 योग, मन वचन काया जैन दर्शन में योग कहलाते हैं। और करना, करवाना, अनुमोदना करण कहलाते हैं। उनके 3x3 9 कोटिक त्यागी होते हैं। वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। और वो साधु कैसे होते हैं? उनके कोई कंचन कामिनी नहीं रहती। और उनके 3 बातें मुख्य रूप से हमारे गृहस्थी से भिन्न होती है कि साधु के घर नहीं होता, साधु के रसोई नहीं होती, मांग कर खाते हैं, भिक्षा लेते हैं। और साधु के कोई रिलेशन नहीं होते हैं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं, संपूर्ण मानव जाति के सदस्य बन जाते हैं। उनके सामने उसकी माता पिता आते हैं तो भी उनको आ जाता है संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता। यानी जब तक मैंने संन्यास न लिया था, संसार में था, ग्रस्त में था उस समय के, यानी इतना प्योर रूप से जो है वो धर्म का पालन करते हैं। और उनके धर्म के पालन के अंदर 9 तत्व बड़े सहायक होते हैं। और ये 9 तत्व गृहस्थ के लिए भी होते हैं। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, आगार, अणगार। आगार का मतलब होता है कि कुछ छूट सहित। अणगार का मतलब नो कंसेशन, नो रिलैक्सेशन एट ऑल, कोई तरह की छूट नहीं। वो महाव्रती होते हैं। इसीलिए कहा गया है जे धम्मे सूरा ते कम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। 5 महाव्रती वही बन सकते हैं जो परिचय जयी होते हैं, जिनके शरीर का संकीर्ण मजबूत होता है और 22 तरह के परिचय कष्टों को वो सहन कर सकते हैं, तभी वो महाव्रती बनते हैं। और साधारण व्यक्ति, गृहस्थ वालों के लिए अणुव्रत दिया गया है। अणुव्रत के अंदर 5 जो मुख्य महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसके अंदर उनको कुछ छूट दी गई है, क्योंकि उनके शरीर है
घर है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका समाज है और उनके मेहमान हैं, और जो साधु सन्यासी आते हैं वो भी भोजन वहीं से लेते हैं। उनके देश है, उनका समाज है, वो विश्व के जो है वो सदस्य होते हैं। साधु तो रमता भला, जिस तरीके से पानी जो है बहता पानी शुद्ध रहता है, इसलिए साधु तो मोह का त्यागी होता, मोह विजयी होता है। वो तो घूमता रहता है, एक जगह रहने से पड़ा हुआ पानी जैसे गंदा हो जाता है एक जगह से, उसी तरीके से एक जगह पर साधु रहने से राग द्वेष में जुड़ जाता है और उसके साधुपन के अंदर थोड़ा वो जो प्रभाव पड़ जाता है, इसीलिए वो घूमता रहता है। तो हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से 9 तत्व हैं, which are the 9 elements which help us in adopting a perfectly जो है 5 vows। वो है कौन कौन से 9 तत्वों की हम आज एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इसमें अब देखिए एक एक करके हम परिभाषित करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बातें आती है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब जानकारी करनी, बुरी चीज को भी जानना होता है और अच्छी चीज को भी जानकारी करना होता है। हर चीज को जानना ज्ञेय कहलाता है। अब अच्छी और बुरी की जानकारी करने के लिए हे का मतलब छोड़ना, उपादेय का मतलब ग्रहण करना। अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को छोड़ो, इसको विवेक कहते हैं। इसीलिए कहा गया है विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। जितना जितना कॉमन सेंस है वो हमारा धर्म है। कॉमन सेंस से जो है हम अपनी बुद्धि को लागू करते हैं, प्रज्ञा को लागू करते हैं कि क्या यह कार्य किया जाना चाहिए या न किया जाना चाहिए, क्या यह कार्य जो है वो एथिक्स में आता है और जो है वो अच्छे रिजल्ट देने वाला है, आत्मा का उत्थान करने वाला है, वह उपादेय है, और आत्मा को गिराने वाला है, वो हे है। तो हम एक एक करके इन 9 तत्वों की परिभाषा करते हैं पहले, और देखते जाएंगे कौन सा हे है और उपादेय है। पहला जो है हमारा जो 9 तत्वों में से जीव, जीव का मतलब आत्मा, जो जिंदा होता है वह जीव कहलाता है। और भारतीय संस्कृति में और जैन आगमों के इसके 23 नाम दिए गए हैं। आत्मा और जीव मुख्य है। तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। इसमें चेतना होती है, इसमें फीलिंग होता है, इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, ये प्रजनन करता है, ये ग्रोथ करता है। इस तरीके से 9 इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको विज्ञान ने भी अपने तरीके से कॉन्शियसनेस के रूप में इन कैरेक्टरिस्टिक को स्वीकार किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे शब्दों के अंदर विज्ञान भी आत्मा को मानता है। वो आत्मा शब्द नहीं बोलता है पर कॉन्शियसनेस कहता है, तो वही आत्मा है। तो इसलिए हो गया जीव, और उसका जीव का सारा जो जीव प्योर फॉर्म में होता है वह उपयोग लक्षणो जीव, वो ज्ञान दर्शन वाला होता है, वो सच्चिदानंद होता है। सत का मतलब अविनाशी। एक दुनिया के अंदर जीव तत्व ही आत्मा तत्व है जो अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है, अविनाशी है। और इसका जो है उपयोग लक्षणों जीव, इसका लक्षण उपयोग है। उपयोग का अर्थ हो गया ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा कभी दर्शन युक्त होती है, कभी ज्ञान युक्त होती है। ये दोनों उसके मोड्स हैं, पर्याय है, तभी इसका अस्तित्व है। तो इसीलिए ये हो गया हमारा जो है आत्मा। और इसका जो लक्षण है वह आनंद। आनंद की जहाँ अनुभूति होती है वो आत्मा ही आनंद की अनुभूति कर सकती है, सुख दुख की अनुभूति कर सकती है, अजीव नहीं कर सकता। तो ये तो जीव तत्व है। अब जीव बंधा हुआ है इसलिए बॉन्डेड है, और बॉन्डेड होने कारण में ये है भी है, लेकिन भीतर जो शुद्ध है,
जब ये बॉन्ड क्या है, ये राग द्वेष का बॉन्ड है, ये वेल्डिंग है, ये अज्ञान है, इसको ज्ञान से इसको तोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा कार्बन शरीर, तेजस शरीर, राग द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ भी कहिए इसके पर्यायवाची है, जब ये अलग हो जाता है तो शुद्ध आत्मा अपने प्योर फॉर्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती, वो प्योर जीव है। और इस अज्ञान के कारण, इस राग देश कारण बॉन्डेड हो जाता है। तो अजीव, अजीव का मतलब होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, और ये नाशवान होता है। हमारी सारी सृष्टि के अंदर जो है दो तत्वों से बनी है, जीव और अजीव। अजीव के अंदर अजीव कभी भी जीव नहीं होता, जीव कभी अजीव नहीं होता है। अजीव का एक अंश भी जीव में नहीं है और जीव का एक अंश भी अजीव में नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों जुड़े हुए रह सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ये शरीर जड़ है, ये शरीर जो है अजीव है, लेकिन ये आत्मा की प्रेजेंस से आत्मा इसके साथ युक्त हो गया। युक्त होने के कारण जो है ये मिश्र चेतन हो गया, यानी ये खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, सारी जो है चेतनामय क्रिया करती है इन प्रेजेंस ऑफ द सोल। जब वो सोल अलग हो जाती है, राम नाम शत हो जाता है, आयुष्य कर्म के अधीन, तब ये डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, और इस शरीर को जला दिया जाता है और हंसा उड़ जाता है और वो आत्मा अपने कर्मों के अधीन दूसरा शरीर धारण कर देती है। तो भाई और बहनों, ये अजीव है। तो जीव और अजीव, यानी हमारी प्योर आत्मा है, वह जीव है, वो जीव है, और उसके साथ के न कार्बन शरीर, राग द्वेष जुड़ने का, जिसको अजीव है वो भी जुड़ने के कारण वो मिश्र चेतन हो गई। तो ये जीव और अजीव की परिभाषा हो गई। पुण्य और पाप, देखिए मैं इन 9 तत्वों का एक रूपक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि हमारा एक बहुत ही सुंदर जो है तालाब है, छोटा तालाब गांव का, जो प्योर एकदम साफ कर दिया गया कि भाई अब बारिश का पानी आएगा, अमृत बरसेगा, तो उसके अंदर कोई भी मिट्टी के कण नहीं रहे, वो प्योर अवस्था होती है। वो मान लेते हैं रूपक के रूप में, वो हमारी शुद्ध आत्मा की अवस्था है, वो मुक्ति की अवस्था। हमारे भीतर वही प्योर आत्मा है, लेकिन वह कर्मों के कारण आबाद हो, इसके आबद्ध होने के कारण जो है ये हमारा बॉन्डेड हो गया। तो रूपक के रूप के अंदर वो जीव है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो बना हुआ है, वो सारा अजीव का है, शरीर अजीव है। और पुण्य और पाप जो है ये हमारे भीतर आने वाला, उस तालाब के अंदर अगर हमने इनलेट दे दिया तो उसके भीतर गंदा पानी भी आ सकता है और अच्छा पानी भी आ सकता है। गंदा पानी जो आता है वह हमारा पाप कहलाता है और अच्छा पानी आता है पुण्य कहलाता है। यानी पुण्य और पाप ये अजीव है, और जब वो उदय में आते हैं कर्म, तो अच्छा फल देने वाला पुण्य कहलाता है, और बुरा जो है बुरा फल देने वाला, कष्टकारी फल देने वाला, वो पाप कहलाता है। तो ये भीतर हमारे इनलेट से आते हैं। तो ये जीव अजीव, पुण्य, पाप और आश्रव जो हमने नाला बनाया जिससे कि पानी भीतर इनलेट किया, ये आश्रव है। यानी इस जो है कर्मों को भीतर लाने वाले रास्ते को आश्रव कहा जाता है। आश्रव ये है, क्योंकि जब तक आश्रव रहेगा तब ये पुण्य और पाप आते रहेंगे। तो ये आश्रव जो है वह भी जड़ है, और ये हे है, और पुण्य पाप है ये भी जो जड़ है, और वो ये दोनों हे है। अब हालांकि जो पुण्य के पुद्गल होते हैं, तो पुण्य की जो है वो हमारे पाप को धोने के लिए पुण्य का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब पाप जब धुल जाता है तो पुण्य को भी हमें छोड़ना पड़ता है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप है वो लोहे की बेड़ी है। तो जीव अजीव और हमारा पुण्य पाप आश्रव संवर। अब हमने क्या किया कि हमारा तालाब भर गया तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया।
जो इनलेट को ब्लॉक करना संवर कहलाता है। यानी हमारी आत्मा के भीतर जो राग द्वेष का कारण शरीर पड़ा है, उसका हम इनलेट मतलब आने वाले कर्मों को रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं कि कुछ धार्मिक क्रिया करके, कुछ प्रत्याख्यान करके, कुछ त्याग करके। तो उस रोकने के कारण जो है हमारा वह संवर कहलाता है। यानी अब नए कर्मों का भीतर एंट्री नहीं है। अब आता है निर्जरा। अब उस पानी को जो है हमने पंप लगाया और पंप से जो है उस तालाब के पानी को बाहर डाल करके पीने के लिए काम में लिया, तो वो जो निर्जरा कहलाती है, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मिक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा इज कॉल्ड द निर्जरा। तो हमने इसको रूपक के रूप में आत्मा माना था, पुण्य पाप इसके साथ इकट्ठे हो गए और जो अब हमने पानी को भीतर आना बंद कर दिया, संवर कर दिया, तो संवर करते ही वो हमारी जो है हर संवर के साथ में निर्जरा मौजूद होती है और निर्जरा अलग से भी हो सकती है, हम इसको बताएंगे। तो अब ये जो है वो हमारी निर्जरा होगी, पानी का निकासी करना निर्जरा हो गया। बंद, बंद का अर्थ होता है कि आपस के अंदर मिलना, ये आत्मा के साथ कार्बन शरीर का मिलना बंद कहा जाता है। ये फेविकोल की तरह, ये वेल्डिंग की तरह, और इस फेविकोल को हटा दिया जाता है, इस वेल्डिंग बंद को तोड़ दिया जाता है, तो जड़ मुक्त हो जाता है, चेतन मुक्त हो जाता है। इसको तोड़ा जाता है ज्ञान के द्वारा। बंद को तोड़ने के लिए आत्मा का ज्ञान किया जाता है, धार्मिक क्रिया की जाती है, तो ये बंद जो है ये टूट जाता है। तो उसके बाद में नौवां तत्व है मोक्ष। हमारे भीतर जो प्योर सोल है वो अनादि अनंत काल से प्योर है, लेकिन इस कषाय के कारण जो है, इस आश्रव के कारण, इस राग द्वेष के कारण बॉन्डेड होकर के ये हर वक्त जन्म लेती रहती है और 84 लाख जीवा योनि में घूमती रहती है। और जब हम धार्मिक क्रिया करके और हम पुरुषार्थ करके, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और रियल पुरुषार्थ होता है, जितनी मन वचन काया कि हम संवर करके धार्मिक क्रिया करते हैं, उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वह जो है वो जड़ है और वो नाशवान है, कुदरत, और वो पराधीन है। व्यक्ति पीछे से जैसे भाव कर्म करके आता है, उसके अनुरूप इस जन्म में उसको द्रव्य कर्म मिलते हैं और वह जो अवस्था खुलती रहती है। तो वो फिर भी उनको रोकना, संवर करना है, वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। अब हम चाहते हैं कि देखिए दो तरह की बातें होती है, एक तो हमें इस आत्मा को जल्दी मुक्त करना होता है और एक आत्मा को धीरे धीरे क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक ले जाना है, आराम से ले जाना है क्रमिक मार्ग से। तो हम संवर और प्रत्याख्यान के रास्ते पे चलते हैं, वो रिलेटिव, हम धर्म की क्रिया करते हैं। देखिए 4 तरह के जो है ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का होता है बार बार एक ही चीज, भौतिक चीज का चिंतन करना, मुझे ये सुख मिले, मुझे सुविधा मिले, मुझे धन मिले, मुझे दौलत मिले, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, ऐसा। और किसी का जो है वो सहयोगी चला गया, उसका वियोग करना, उसका दुख करना, माता चली गई, पिता चली गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, तो वो जो है वो सारा आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान होता है हिंसा के विचार करना। जितने कषाई लोग होते हैं वो हर क्षण रौद्र ध्यान यानी मारने का, हिंसा का काम करते हैं। अपराधी लोग हिंसा का काम करते हैं, यानी हिंसा के संबंधी जितना भी हमारा ध्यान होता है वो रौद्र ध्यान होता है। और तीसरा होता है धर्म ध्यान होता है, जिसमें हम किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। हम ये चिंतन करते हैं कि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आपकी साक्षी से आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं प्राणी मात्र के प्रति जो है वो कोई भी दोष ना करूं और प्राणी मात्र को दुख ना दूं, और किसी के प्रति दोष दिखाई दे या किसी के प्रति बुरा भाव आवे तो वह बुरा भाव आया तो दोष मेरा ही है।
यानी हम प्रायश्चित करते हैं, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हैं, ये सारा रिलेटिव धर्म है। और रियल धर्म जो होता है वो शुक्ल ध्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान में क्या होता है, हम प्योरली शुद्ध आत्मा की बात करते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सो हम, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के सहयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे। कोई दखो दखल करूं नहीं, दुनिया में किसी को करता समझू नहीं, स्वयं को करता समझू नहीं, किसी के प्रति ओपिनियन, अभिप्राय न दूं और किसी के दोष न देखूं। ये हम जब प्योर चिंतन करते हैं, प्योर जो चिंतन होता है, आत्मा का चिंतन होता है, केवल आत्मा की बात करना, 24 आवर्स अपने स्वभाव में रमण करना, वो जागृति में रखना, हर वक्त 100% प्रतीति रखनी कि मैं तो, मेरा मूल स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा है। और जागृति रखना हर वक्त, जब हमें किसी के प्रति बुरा भाव आ जावे तो तुरंत क्षमा याचना करना कि ये गलत काम हो, प्रतिक्रमण करना, ये हमारी जागृति है। जब हमारी जागृति बढ़ती जाती है तो जागृति के ग्राफ के साथ में अनुभव का ग्राफ बढ़ता जाता है, और 100% जागृति के साथ 100% अनुभव वो शुक्ल ध्यान की, निरालंबन ध्यान की पराकाष्ठा है, और केवल दर्शन होता है। और केवल दर्शन होने के बाद में केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान होने के बाद में एब्सोल्यूट नॉलेज, वो शरीर के रहते हुए भगवान बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, और वह जड़ और चेतन की हर अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था को देखने लग जाता है। वो केवल ज्ञानी हो जाता है, वो भगवान बन जाता है, और वो निश्चित रूप से अपना आयुष्य समाप्त करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त करके सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है। और वह परमात्मा फिर 84 लाख जीवा योनि में नहीं घूमता है, उसकी मुक्ति हो जाती। तो भाई और बहनों, अब देखिए, ये 9 तत्वों की हमने परिभाषा की, समय की अल्पता को देख करके इसमें कौन से हे है, कौन से उपादेय है। जीव की शुद्धतम अवस्था उपादेय है, और जीव की बॉन्डेड अवस्था है, हे है, यानी उस अज्ञान को काटना है। उस काटने को हम हे मानते हैं, आत्मा को हे मानते नहीं है। और अजीव तो प्योरली हमारी इस आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है, जो कि पुण्य पाप ये हे है, अजीव हे है, और आश्रव है, ये कर्मों का आने का द्वार है, ये हे है, और संवर है, ये हमारा रिलेटिव धर्म है, ये उपादेय है, ये हमको मुक्ति की ओर ले जाता, स्नेह मुक्ति की ओर ले जाता है। ये हमारा यथार्थ, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, तो ये भी उपादेय है। और उसके बाद बंध है, वो हे है, और मुक्ति आत्मा है, वो हमारा शुक्ल ध्यान है, हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है, वो सबसे बड़ा उपादेय है। तो जो हमारी मोक्ष की अवस्था उपादेय है, संवर की अवस्था उपादेय है, और निर्जरा तो उपादेय है ही है, क्योंकि कर्मों का अलग होना, ये प्रोसेस कर्म जब हमारी आंशिक निर्जरा होती है, संपूर्ण निर्जरा होने के बाद, यानी एक एक कण जो कारण शरीर का राग द्वेष का समाप्त होता है। कैसे कि हमारे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे फोड़ा हो जाता है, पस जमा हो जाती है, तो हमको शल्य चिकित्सा करके वो सारी पस को अलग कर दिया जाता है। फिर वो बैंडेडिन वगैरह कुछ ऐसी दवाई लगा करके, पट्टी करके, और सारे परमाणु, एक भी परमाणु बाकी नहीं होता है, तो फिर वो चमड़ी आ जाती है। और उसमें अगर एक भी परमाणु पश का हो गया तो वो नए परमाणु बनाएगा। एक भी परमाणु राग द्वेष का नहीं होना चाहिए। राग द्वेष क्या है कि हमने जन्म जन्मांत के अंदर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के साथ को कष्ट दे करके और इस दोष को इकट्ठा किया है, वही हमारा राग द्वेष है। राग द्वेष हमारा दोष है, राग द्वेष पाप है, और वह
वह इकट्ठा होने के कारण वो कषाय है, वो हमारा जो कार्बन शरीर है, वो हमारा लिंग शरीर है और वो हमारी कॉजल बॉडी है, उसको धोना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य। दुनिया में सबसे बड़ा रोग है वो राग द्वेष है। जब इस रोग को साफ किया जाता है, एक भी परमाणु बाकी नहीं रहता है, तो एक भी परमाणु बाकी न रहने के बाद के अंदर आत्मा एकदम प्योर हो जाती है, 24 कैरेट का सोना। और वह जो हमारी स्थिति शुक्ल ध्यान की, निरालंबन ध्यान किया जाती है और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारी 9 तत्वों की अवधारणा है। ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ और रियल पुरुषार्थ की अवधारणा है। शुभ की बात है और शुद्ध की बात है। शुद्ध आत्मा के शुद्ध जो है स्वभाव में रमण करना है, ये हमारा जो है यथार्थ पुरुषार्थ है। ये हमारा जो है रियल पुरुषार्थ है। और उसके साथ साथ में जितना भी धर्म का कार्य है, धार्मिक क्रिया है, जिससे निर्जरा होती है, जिससे संवर होता है, जो कि मन वचन काया से जुड़ा हुआ होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में अध्यात्म के सूत्र मिलते हैं, जीवन निर्माण के सूत्र मिलते हैं और आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। आपको एक धार्मिक लाइफ स्टाइल बताई जाती है, आपको शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की प्रक्रिया बताई जाती है, जिससे आप स्वयं सुख को प्राप्त करते हैं और लोगों के लिए परोपकारी बनते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।